हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एक टीचर के लिए आवश्यक है ही है, लेकिन दैनिक जीवन में भी बड़ा ही आवश्यक है, जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य नमस्कार एक तरह से कह सकते हो कि ये आसन और प्राणायाम। आसन का मतलब शरीर की जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको एक वर्कआउट कराना आसन का काम है, और प्राणायाम का मतलब होता है सांसों को साधना, सांसों की गति को नियंत्रित करना। ठीक है। प्राण का मतलब यहाँ श्वास से है, और आयाम का मतलब उसको बढ़ा लेना, यानी जो हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी है उसको बिल्डअप करना। ये प्राणायाम के अंदर आता है। ठीक है। जैसे अगर आपसे भी पूछा जाए कि आप अपनी सांस रोक के बताइए कि आप कितने देर तक सांस रोक सकते हैं, तो आप कहोगे 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, या मैक्सिमम 3 मिनट। तो जो 3 मिनट तक सांस रोक लेता है, इसका मतलब उसकी जो है प्राण शक्ति आपसे बेहतर है। ठीक है ना। तो प्राणायाम और आसन को आपस में मिला दिया जाए तो जो एक यौगिक क्रिया बनती है उसी को सूर्य नमस्कार कहते हैं। और इसी सूर्य नमस्कार के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर एक सर्किल भी दिख रहा होगा। इस सर्किल में टोटल 12 पोस्चर दिख रहे होंगे। 12 तरह की क्रियाएं करते हुए लोग दिखाई पड़ रहे होंगे, और इन 12 तरह की क्रियाओं का जो एक सम्मिलित रूप है वही सूर्य नमस्कार आसन है। सूर्य नमस्कार आसन के लिए कहा गया है कि अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम न तो आसन कर पा रहे हैं, न तो योग कर पा रहे हैं, प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल सूर्य नमस्कार कर लें तो इन तीनों चीजों की आवश्यकता पूरी हो जाती है, जिसमें एक्सरसाइज है या व्यायाम है, प्राणायाम है और ध्यान है। इन तीनों की जरूरत केवल और केवल सूर्य नमस्कार की इन 12 क्रियाओं में पूरी हो जाती है। तो आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं। तो सूर्य नमस्कार क्या है, हमने इसको आपको बताया, और इसके बारे में भी हमने आपको बताया। तो सूर्य नमस्कार आसन में एक्चुअल होता क्या है? सूर्य नमस्कार आसन में हमारी जितनी भी मसल्स के पॉइंट्स हैं उस पर प्रेशर होता है, हमारे सांसों की गतियों का नियंत्रण होता है, हमारी जो चक्र है, आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कुछ नाड़ी संस्थान है, नाड़ियों का जहाँ ज्वाइंट होता है उसको चक्र कहते हैं। तो कुछ चक्र है, और उस चक्र पर हम ध्यान साधना करते हैं। तो ये सारी चीजें एक साथ सूर्य नमस्कार से पूरी हो जाती है। ठीक है। अब इसमें अगर हम पहले पोस्चर की बात करें तो स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है। पहले पोस्चर कहते हैं प्रेयर पोज या प्रणाम आसना। ये प्रणाम आसना क्या है? आप एक पिक्चर देख रहे हो कि स्ट्रेट एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और दोनों हाथों हाथों को आपस में मिलाया हुआ है। लेकिन इसको करते समय हमें कौन कौन सी चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, ये आपको लेफ्ट साइड में दिखाई पड़ रहा है। पहली बात है ब्रीथ या सांस लेने की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सांस लेंगे नहीं, सांस को क्या करेंगे, बाहर छोड़ेंगे। चक्र की बात है, यानी ध्यान हमें कहाँ लगाना है, ध्यान हमें अनाहत चक्र पर लगाना है। ठीक है ना। और इस ध्यान में हमें एक मंत्र हम बोलते हैं ध्यान करते समय, उस मंत्र का नाम है ओम मित्राय नमः। ठीक है। और इसका जो बीज मंत्र क्या है? बीज मंत्र है ओम रम। और अब बात आती है बेटा कि हमें कहाँ इस पे हमारे कहाँ कहाँ पे इस पे प्रेशर पड़ता है। अगर मसल्स की बात करें तो मसल्स के लिए प्रेशर कहाँ पड़ेगा? पॉस्चुरल, फ्रॉम सोल ऑफ फीट टू क्राउन ऑफ द हेड। ठीक है। यानी कि अगर हम स्नायुओं की बात करें तो हमारे आसन, पैरों, तलवों से लेकर सर तक, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एड़ी से लेके हमारे सिर तक इससे असर पड़ता है, इस पे तनाव आता है। क्योंकि जब हम स्ट्रेट खड़े होके जब हाथ को आपस में जोड़ लेते हैं तो इन सारी स्नायुओं पे असर पड़ता है इसका। ठीक है। अब बात करेंगे कौन कौन से ग्लैंड्स और कौन कौन से आर्गन इससे इफेक्टेड होते हैं। तो सेरेबिलम और थाइमस, ये दो ग्रंथियां हैं, सेरिपेलम और थाइमस, इस पे इस आसन का प्रभाव पड़ता है। और इससे लाभ क्या मिलता है?
पहला लाभ तो एक मन में शांति आती है, एकाग्रता स्थापित होती है और बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है, बाकी बॉडी जो है संतुलित हो जाता है। अगर हम इसमें आध्यात्मिकता की बात करें, अगर हम इसमें जो है ध्यान की बात करें या मेडिटेशन की बात करें, तो उससे क्या फायदा मिलता है? चेतना को उच्च स्तर तक जागरूक करने का भी बढ़ावा मिलता है, यानी ध्यान हमारा जो है केंद्रित होना शुरू हो जाता है। ये पहला इसका पोस्चर है, पहला पोज है और इस पोज का नाम क्या है? प्रणाम आसन। और प्रणाम आसन में हमें क्या करना है? बेसिकली हमें सांस को बाहर छोड़ते हुए सीधा खड़ा होना है, दोनों हाथों को आपस में जोड़कर, और मंत्र जब क्या बोलना है? ओम मित्राय नमः। और इसका असर कहाँ कहाँ पे होता है आप जान रहे हो? थाइमस ग्लैंड और सेरिबेलम ग्लैंड पे इसका असर होता है, और शरीर से लेके एडी से लेके सर तक के सारी जो हमारी स्नायु स्नायु ग्रंथियां हैं उस पे इसका असर होता है, इसका दबाव पड़ता है। ठीक है, ये पहला पोस्चर है बेटा। अगर हम दूसरे पोस्चर की बात करें तो दूसरे पोस्चर का नाम है हस्त उत्थासना या राइज्ड आर्म पोज, जिसमें हम क्या करते हैं? अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं और थोड़ा पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, और इस अवस्था में हमें क्या करना है? श्वास को लेना होता है, सांस को अंदर हमें लेना है, इनहेल करना है। और किस चक्र पर ध्यान देना है? अपने विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाना है। और इस समय मंत्र क्या हमें बोलना है? मंत्र बोलना है ओम रवे नमः। और इसका बीज मंत्र क्या है? ओम ह्रीम। और इसका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा? इसका असर पड़ता है बैक, शोल्डर्स और आर्म पे असर पड़ता है, पीठ, कंधे और हाथ पर इसका असर पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्लैंड और आर्गन्स की बात करेंगे। तो कौन कौन सी अंगों और ग्रंथियों पर इसका असर पड़ता है? ठीक है, तो असर कहाँ कहाँ पड़ता है? किडनी पे असर पड़ता है, इंटेस्टाइन पे असर पड़ेगा, लंग पे असर पड़ेगा, एड्रिनल ग्लैंड पे असर पड़ेगा, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड पे भी इसका असर पड़ता है। ठीक है, हिंदी में सुन लें। हमारे गुर्दे, आंतों, फेफड़ों और जो अधिवृक्क के ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों पे इसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो थायराइड और पैराथायराइड जो ग्लैंड्स हमारी हमारी एड्रिनल ग्रंथ जो ग्लैंड्स हैं, अधिवृक्क जो हमारी ग्रंथि है, उस पर भी इसका असर पड़ता है। ठीक है, अब बात करेंगे इससे लाभ की। तो इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ ये है कि मन में शांति की भावना का प्रसार होता है। और हम जो अगर हमारे उठने बैठने चलने की मुद्रा अगर खराब है, जैसे कुछ लोग बहुत ही झुक के चलते हैं, या जब अगर हमारा पोस्चर सही नहीं आता है बॉडी का, तो पोस्चर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक है, और इससे जो मेडिटेशन का जो फायदा, जो आध्यात्मिक या जो स्पिरिचुअल इसका बेनिफिट है, वो है उच्च शक्तियों की कृपा और शक्ति का आवाहन होता है। ठीक है, ये इसका दूसरे पोजीशन का लाभ है और उसका पूरा ये सिस्टम है। जो इसका तीसरा पोजीशन है, इसे कहते हैं बेटा पाद हस्तासना या हैंड टू फिट पोज। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें स्ट्रेट खड़े होके अपने हाथों की हथेलियों से जमीन को छुआ जाता है झुक के। और और इस कंडीशन में करना क्या है? ब्रीथ का कंडीशन क्या होगा? एक्सहेल करेंगे, यानी सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। ध्यान कहाँ रहेगा? स्वादिष्ठान चक्र पे होगा। कौन सा मंत्र बोलेंगे? ओम सूर्याय नमः। ठीक है, और किन किन मांसपेशियों पर इसका असर पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा पीठ पर, गर्दन पर और कंधे पे। ठीक है, और कौन कौन से आर्गन और ग्लैंड से इफेक्टेड होंगे? जीआईटी, किडनी, थायराइड एंड इम्प्रूव्स डाइजेशन। जिसका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, वो चाहे तो केवल इसी आसन को भी कर सकता है, इससे उसका डाइजेशन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका असर कहाँ कहाँ पड़ रहा है? इसका असर पड़ रहा है
जीआईटी ग्रंथि पे पढ़ रहा है, गुर्दों में पड़ता है, थायराइड ग्रंथि पे पड़ता है, और हमारी जो है पाचन शक्ति में सुधार होता है। ठीक है, और इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है कि बेटा इसका फायदा ये है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है, और जो हमारा रेस्पिरेशन है, जो हमारे हमारी जो श्वसन प्रणाली है, उस श्वसन प्रणाली में सुधार आता है, और इसका असर जो है नितंबों पर भी पड़ता है। ठीक है, और इससे और इसका जो, अगर हम स्पिरिचुअल इसके बात की बात करें, अगर हम आध्यात्मिक फायदे की बात करें, तो सराउंडेड टू द पावरफुल फोर्सेज ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बलों के लिए आध्यात्मिक आत्मसमर्पण की प्राप्ति होती है। ये बेटा ये तीसरे पोजीशन का लाभ है। ठीक है, और चौथा पोजीशन ये है। चौथे पोजीशन में क्या करेंगे? सांस को अंदर लेंगे, चक्र जन चक्र पर ध्यान लगाएंगे, और सूर्य का मंत्र यहाँ पे क्या होगा? ओम भानुवे नमः। बीज मंत्र क्या है? ओम ह्रीम। किन मसल्स का असर पड़ेगा? लेग्स, बटक्स, एब्डोमेन। ठीक है, और आर्गर और ग्लैंड कौन से होंगे? थॉरैक्स एंड नेक सेरिबेलम। बेनिफिट क्या होगा? सेंस ऑफ बैलेंस अंदर आएगा, और स्पिरिचुअल क्या आएगा? रिमूव्स डार्कनेस फ्रॉम डेलस। ठीक है, तो इस जो हमारा ये पोज है, जो हमारा पोज है, चौथा पोज, इस चौथे पोज में क्या करना है हमें? चौथे पोज पे हमें एक पैर को आगे करके स्ट्रेच करना है, जमीन को छूना है, और गर्दन को पीछे की तरफ खींचना है। आपको चित्र में दिख रहा है, हमें इस तरह से कोशिश करनी होगी, और कोशिश करते हुए हमें कौन सा मंत्र बोलना है? ओम भानवे नमः। और इस तरह से बॉडी को स्ट्रेच करते हुए हमें सांस को क्या करना है? अंदर की ओर लेना है, और इससे असर कहाँ पड़ेगा? इससे असर हमारे पैरों पे, पेट पे और नितंब पर इसका असर हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और ग्रंथियों पर असर किन किन पड़ता है? हमारी वक्ष ग्रंथि है, गर्दन की सेरिबेलम है, उस पर असर इसका पड़ता है, और इससे भी हमारे अंदर जो है संतुलन का भाव पैदा होता है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र हमारे स्थिर हो जाता है, यानी कि हम बैलेंस बनाना सीख जाते हैं, और हमारे मन से आध्यात्मिक भ्रम और अंधकार दूर हो जाता है। ठीक है, जो पांचवा पोजीशन है इसको कहते हैं बेटा पर्वतासना। पर्वतासना का मतलब होता है माउंटेन पोज, और इसमें भी क्या करना है? सांस को आपको धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। पोस्चर आप देख रहे हो, एक पर्वत के आकार को हमें लेना है, हाथों और पैरों की सहायता से पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, और स्ट्रेच करते समय क्या करना है हमें? अभी सांस को बाहर निकालना है। ध्यान कहाँ होगा? विशुद्धि चक्र पे होगा। सूर्य का मंत्र क्या होगा? ओम खगाय नमः। और किन किन मांसपेशियों पर असर पड़ेगा? पैरों पर, नितंब पर और पेट पर इसका असर पड़ता है। ठीक है, और इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है, हमारा जो है स्वर ग्रंथि है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो मजबूत होती है, और अंदर जो है संतुलन की भावना हमारे अंदर पैदा होती है, और आध्यात्मिक प्रेरणा क्या मिलती है? प्रणाम, जिसके द्वारा समय नापा जाता है, इसलिए हमें आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है प्रणाम की। ठीक है, ये 5 पोजेज हैं, जहाँ तक हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा, इसके बाद केवल इंग्लिश में ही चीजें मिलेंगी। और अब इसको जो पोजीशन 6 हमारा है वो क्या है? अष्टांग नमस्कार, या सैल्यूट विद 8 पॉइंट। अष्टांग नमस्कार में हमें क्या करना है? देखो, अगर चित्र को ध्यान से देखो, चित्र नीचे एकदम शो हो रहा होगा, तो इसमें क्या देख रहे हो? इसमें हमें छाती को जमीन से लगाना है और इस पोज में जाना है। ठीक है, जैसे हम वो करते हैं, क्या करते हैं, पुशअप करते हैं ना, तो पुशअप करने वाले में एक तो ये पोस्चर आता है, वो पोस्चर लेना है, और मंत्र क्या बोलना है? ओम पोषणे नमः। और मसल्स कौन कौन सी से इफेक्टेड होते हैं? लेग्स है, पैर आपका, बटक्स है, नितंब आपका, एब्डोमेन,
पेट, थायरॉक्स, वक्षस्थल, नेक, गला, शोल्डर, कंधे आपके, और आपका फोर आर्म्स, इन सारी चीजों पे इसका प्रभाव पड़ता है। और आर्गन क्या क्या होता है? रिचार्ज सोलर प्लेक्सस, स्टिमुलस मेटाबॉलिज्म, एड्रेनल ग्लैंड और किडनी पे इसका असर पड़ता है, और मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का बढ़ जाता है। ठीक है, ये सारे फायदे इस पोस्चर्स के होते हैं। और बेनिफिट क्या मिलता है, लाभ क्या इससे मिलता है? स्ट्रेनिंग एंड नरिशिंग द बॉडी, ये हमारे पूरे शरीर को क्या करता है? नरिश करता है, इसको अच्छा बनाने का काम करता है, इसको ताकतवर बनाने का काम करता है। और स्पिरिचुअल क्या है इसका? इसका आध्यात्मिक क्या है? सैल्यूट टू द गिवर ऑफ स्ट्रेंथ। ये जो बेटा ये छठवां पोस्चर है। ऐसे सातवां, आठवां, नौवां, दसवां ये सारे पोस्चर्स हैं। इन पोस्चर्स को आप बारी बारी देख लीजिए, इसको कैसे क्या करना है, किस करना है। यही सूर्य नमस्कार आसन है। अब जो सातवां पोस्चर है वो भुजंग आसन का पोस्चर है, या कोबरा पोज इंग्लिश में कहते हैं। इसमें आप जानते हो हाथ को स्ट्रेट लेके गले को पीछे तक ले जाके खींचना पड़ता है। आप पोस्चर देख रहे हो। देखो ये पोस्चर है इसका, अभी स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। और इसमें करना क्या है? इसमें हमारी जो सांस है, हमें क्या करना है? इनहेल करना है, सांस को अंदर लेना है। चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र पर इसका असर पड़ता है। सूर्य मंत्र क्या है? ओम हिरणाय हिरण्य गर्भाय नमः, ये इसका जो है सूर्य मंत्र है। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। बीज मंत्र क्या है? ओम नमः ह्रम। और मसल्स पे किस पे असर पड़ता है इसकी? किडनी, लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और हमारे कौन कौन से आर्गन इफेक्टेड होते हैं इससे, ये सारी चीजें आपको इस स्लाइड में दिख रही हैं। थोड़ा सा स्लाइड इन सातवें पोस्चर्स में ये सारे लाभ हैं। ठीक है, जो स्क्रीन पे आपके शो हो रही है। हम बात करेंगे आठवें पोस्चर की। आठवें पोस्चर में पर्वतासन को हम फिर से रिपीट करते हैं। पर्वतासन आपने अभी देखा था, पर्वतासन को हम फिर से रिपीट करते हैं। ये पर्वतासन है। इस पर्वतासन की क्या क्या चीजें आपको मैंने बताया था, तो इसको इस आसन को फिर से रिपीट करते हैं। और रिपीट करते समय जो मंत्र बदल जाता है, केवल मंत्र क्या हो जाता है आठवें पोस्चर में? ओम मरिचाय नमः, और सांस को बाहर छोड़ते हुए हम ये पर्वतासन करते हैं। ठीक है, और मंत्र क्या बोलते हैं? ओम मरिचाय नमः। और जो मसल्स और आर्गन बेनिफिट सेम वही रहेगा जो पर्वतासन में पहले था। ठीक है, सारी चीजें बाकी सब वही रहेगी, केवल सूर्य मंत्र और बीज मंत्र परिवर्तित हो जाता है। नौवां पोस्चर अश्व संचालना आसन का है। इस पोस्चर में आप देख रहे हो बैठ के हम पैर पीछे खींचे हुए हैं। ये अश्व संचालन आसन है। इस समय क्या करेंगे हम? ब्रीथ क्या करेंगे? इनहेल करेंगे, अंदर लेंगे। चक्र अजन चक्र इसका है। और सूर्य का मंत्र क्या है? ओम आदित्याय नमः। बीज मंत्र यहाँ पे क्या है? ओम ह्रूम। मसल्स पे कहाँ कहाँ इसका स्ट्रेच आएगा? स्ट्रेच हिप फ्लैक्सर लूजन टाइट स्ट्रेंथ क्वाड हिप। ठीक है, इसका पूरा पूरा असर हमारे हिप पे पड़ता है इस पोजीशन का। और आर्गन्स किन किन पर असर पड़ता है? एब्डोमिनल जो हमारा जो आर्गन सिस्टम है उसका मसाज यहाँ पे होता है, और उस नर्व्स पे इसका असर पड़ता है। और बेनिफिट यहाँ पे क्या होती है? नर्वस सिस्टम और जो पीनियल जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो इससे वो प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, नवा पोस्चर फिर आपको फिर पाद हस्तासन वाला जो पोस्चर हमारा था, जो तीसरा पोस्चर था, वो पोस्चर फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और सारी एक्टिविटी भी वही करेंगे, बस यहाँ पे सूर्य
का जो मंत्र है वो बदल जाएगा, हो जाएगा ओम शावित्राय नमः, बीज मंत्र हो जाएगा। और जो पोजीशन होगा, पोजीशन हमारा पहले वाला ही होगा, हमारा यही पोजीशन होगा। और जो इसके प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी सेम टू सेम वही होंगे। बस यहाँ पे जब ध्यान देना, बस बीज मंत्र और जो सूर्य मंत्र है वो दोनों यहाँ पे बदल जाएंगे। यहाँ पे है ना, तीसरे पोस्टर में क्या था, ओम सूर्याय नमः था, अब यहाँ पे हो जाएगा ओम शविताय नमः। ये थोड़े से इसमें करेक्शन हो जाएंगे, बाकी कई पोस्चर जो पोज है वो रिपीट होते हैं। फिर देखो 11वां और 12वां पोजीशन भी रिपीट हो रहा है। 11वां पोजीशन वही है जो दूसरा पोजीशन था, हस्त उत्थासना का था, लेकिन यहाँ पे बीज में बदल जाएगा। बीज मंत्र यहाँ पर जाएगा ओम, ओम ह्रूम हो जाएगा, और जो सूर्य मंत्र है ओम अर्काय नमः हो जाएगा। और लेकिन बाकी जो सारा जो पोस्चर है वो पुराना वाला ही पोस्चर यहाँ पे, मतलब सारा जो प्रॉफिट है वो सेकेंड जो हमारा पोजीशन है वो सेकेंड पोजीशन वाले सारे प्रॉफिट होंगे। क्यों? क्योंकि ग्लैंड्स पे और मसल्स पे इफेक्ट सेम टू सेम होगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। और जो 12वां पोजीशन है, 12वां पोजीशन सेम टू सेम पहले पोजीशन जैसा हो जाएगा। जो हमारा पहला पोजीशन है वही फिर से रिपीट हो जाता है, बस केवल सूर्य का मंत्र बदल जाएगा। सूर्य का मंत्र क्या हो जाएगा? सूर्य का मंत्र हो जाएगा यहाँ पे ओम भास्कराय नमः, और बीज मंत्र हो जाएगा ओम ह्रा, और जो पोजीशन हो जाएगी पहली पोजीशन फिर से वापस आ जाएगी। ठीक है। तो इस पहले पोजीशन को हम फिर से यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहला पोजीशन फिर से आ जाएगा। सारी चीजें वही होंगी, ब्रीदिंग कंडीशन चक्र का सेम होगा, मसल्स आर्गन्स बेनिफिट और स्पिरिचुअल, ये सारी चीजें वही होंगी जो सूर्य नमस्कार आसन में हमारा जो पहला पोजीशन था, ठीक वही पोजीशन होगी। ये टोटल बेटा 12 पोस्चर है, 12 पोज है, और इन पोज का अगर हम प्रतिदिन अभ्यास करें तो हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, तीनों रूप से हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। ठीक है। यही सूर्य नमस्कार आसन है, और इसी आसन को लेके अभी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा शोर शराबा भी हुआ था। ठीक है। जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू हुआ था तो इस समय थोड़े से जो प्रदर्शन हुए थे, इसीलिए हुआ थे। तो इसमें प्रदर्शन का जो कारण था वो सूर्य मंत्रों से था कि अलग धर्म के लोग इन मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से भी इतना कहना चाहूंगा कि ये मंत्र केवल और केवल भगवान सूर्य को थैंक्स बोलने का एक माध्यम है, और सूर्य हमें हमारे पृथ्वी को जीवन देता है। तो हम किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के हों, हमें निश्चित रूप से सूर्य का धन्यवाद देना चाहिए, चाहे वो ईश्वर के रूप में दे या फिर हम किसी दूसरे रूप में दे, हमें निश्चित रूप से देना चाहिए। ठीक है। ये सूर्य नमस्कार आसन का पूरा पूरा हिसाब था। और कुछ उस दिन मैंने बताया भी था, भी जो इसके प्रीवियस क्लास हमारी चली थी, उस प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ आसन के पोस्चर्स के बारे में बताए थे। सारे पोस्चर्स यहाँ एक बार फिर से आपको दिखाई पड़ रहे हैं। चक्रासन है, शवासन है, भुजंगासन है, ठीक है, शीर्षासन है, हलासन है। इन सारे आसनों के द्वारा भी हम इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन मन में आ रहा हो, तो कोई क्वेश्चन अगर हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं।